अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय ड्रीम क्रोशे में फ़ाखर अजमल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जो आपके लिए चीज़ लेकर आई हूँ सिखाने के लिए वो ये बेबी कंबल है और ये वेफल स्टिच से बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत स्टिच है और बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला कंबल है। और उसके ऊपर मैंने ये मल्टी कलर का बॉर्डर बनाया है। इसका ये वेव स्टिच जो है इसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, डबल क्रोशिया का इस्तेमाल हुआ है और ये इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके साथ कंट्रास्ट लग रहा है। आपकी मर्जी है, बॉर्डर आप सेम कलर का भी बना सकते हैं। और ये है कि आप जब मेरे साथ वीडियो को देखेंगे और इसको बनाएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ये इसकी बैक साइड है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी मेरा चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, लेकिन मुझे फिर भी आप सबकी सपोर्ट की, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, इस प्रोजेक्ट के लिए जो मैं ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ वो डबल निटिंग है, डीके यार्न है। और इसके लिए रिकमेंडेड हुक, असल में यहाँ पे क्रोशिया वाली तो नहीं लिखी हुई, 4 मिलीमीटर की हुक है, लेकिन मैं चूँकि ये एक थोड़ी थिक है यार्न, तो इसके लिए मैं 5 मिलीमीटर की क्रोशिया हुक का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए 5 मिलीमीटर की। तो चलिए फिर इसके लिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये देखिए स्लिप नॉट पहले बनाएंगे। उसके लिए यूँ गोल सर्कल बनाने के बाद यार्न को इस तरह से नीचे रखते हैं और फिर क्रोशिया हुक के साथ इस तरह से उसको अंदर से पकड़ के और यूँ बाकी जो है टाइट कर देते हैं। ये हो गई हमारी स्लिप नॉट। अब हमने चेन्स जो बनानी है, एक ब्लैंकेट जो बच्चे का साइज़ होता है, बेबी साइज़ ब्लैंकेट होता है, वो कम से कम मैं बनाऊंगी जो वो होगा 80 सेंटीमीटर का। तो मैं इतनी चेन्स लूँगी कि वो 80 सेंटीमीटर तक पूरी हो जाए। तो फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। यूँ इधर से ऐसे घुमा के पहली चेन इस तरह से यूँ पहली वाली जो स्लिप नॉट थी उसके अंदर से चेन निकाली। फिर ये जो हुक के ऊपर है चेन, उसके अंदर से इस तरह से घुमा के उसके अंदर से चेन निकाल ली। फिर इसी तरह से करते हुए हमने टाइट चेन्स नहीं बनानी है, जिस तरह से नॉर्मल होती हैं उसी तरह से चेन्स बनाते जाना है। और इतनी चेन्स बना लें कि 80 सेंटीमीटर्स तक बन जाएं। तो मैं फिर उनको काउंट करके आपको बता दूंगी कि ये कितनी चेन्स हमने बनाई हैं। और चेन्स जो होनी चाहिए आपके पास वो 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, 3 के मल्टीपल में, और पहली बार जो होगा 2 एक्स्ट्रा होंगी। तो चलिए आप चेन्स बनाएं 80 सेंटीमीटर तक, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कितनी चेन्स हो गई हैं। जी, मैंने चेन बना ली है। तो वो बनी है हमारे पास 135 चेन्स बनी हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तक ये कितना गया है। ये देखिए ये इसको खींचना नहीं है, बस आपने रिलैक्स इसको यहाँ पे ताकि खींच के फिर वो चेन कम पड़ जाएंगी इस तरह से। और फिर ये यहाँ तक 80 आएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास हो गया। ये इधर से ये देखिए 80 सेंटीमीटर तक पूरा हो गया। और 80 सेंटीमीटर पूरा होने के लिए हमने बनाई है 135 चेन्स, 135 चेन्स बनाई हैं। उसके बाद हमने 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी है, एक और ये 2, ठीक है। 2 चेन्स लेने के बाद हमने डबल क्रोशिया करना है 1 और 2 को छोड़ के। ये जो तीसरी वाली चेन है ना, उसके अंदर हमने करना है एक पहला डबल क्रोशिया। इस तरह से यार्न लेके पहले 2 लूप्स को निकाला और फिर बाकी की 2 लूप्स को निकाला। तो ये हमारा हो गया पहला डबल क्रोशिया। हमने ये चेन को नहीं काउंट करना। तो ये हमारे पास पहला डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद अगले वाले में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से यार्न को लेके पहले 2 लूप्स को निकाला, फिर बाकी की 2 लूप्स को निकाल लिया। फिर यूं यार्न को हुक के इर्द गिर्द लपेट के तो इस इधर तीसरे वाले में इस तरह से हुक को इंसर्ट करना तीसरी चेन में। यूं ग्रैब किया, यार्न को लिया बाहर को, इस तरह से यार्न को पहली 2 लूप्स को निकाला और बाकी की 2 लूप्स को निकाल लिया,
ठीक है, ये होता है डबल क्रोशिया। ये उनके लिए जिनको नहीं आता डबल क्रोशिया करना। ये 3 हो गए हमारे पास डबल क्रोशिया। और ये देखिए चौथा वाला, ये 5। इसी तरह से आपने पूरी चेन के अंदर जो 135 की चेन हमने बनाई थी उस सारी के अंदर आपने हर एक स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ आखिर तक आ जाना है। ठीक है, जैसे ही हम ये कंप्लीट करते हैं तो आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये मैं रो के एंड पे पहुँच गई हूँ और ये लास्ट वाला जो है डबल क्रोशिया वो कर रही हूँ। ये हमारे पास टोटल 135 यानी 135 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये पूरी रो जो है मैंने कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया की। और अब इसके बाद हम जो है वो दूसरी लाइन रो नंबर 2 शुरू करेंगे। अब हम दूसरी रो शुरू करेंगे, उसके लिए हमने 2 चेन लेनी है और टर्न कर लेना है। 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। पहला डबल क्रोशिया जो है वो 2 चेन की बेस में पहले वाले स्टिच के ऊपर हम पहला डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर जो दूसरा वाला स्टिच है उसके अंदर नेक्स्ट हमने करना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। उसके लिए हमने यार्न को इस तरह से घुमाना है हुक के ऊपर और डबल क्रोशिया के नीचे से हमने हुक को निकालना है दूसरी तरफ, और इस तरह से वूल को हमने पकड़ के नीचे से निकाल लेना है और नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर देना है। तो इसको हम कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसके बाद जो अगले 2 स्टिचेज हैं उसमें हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है और अगले वाले के ऊपर भी डबल क्रोशिया कर देना है। और उससे जो अगला होगा यानी 2 नॉर्मल डबल क्रोशिया करने हैं और जो तीसरा वाला है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया होगा। डबल क्रोशिया के नीचे से हुक को निकालना है, यूं यार्न को लेना है और नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, और इसके बाद जो 2 स्टिचेस हैं उनके ऊपर हमने सिंपल डबल क्रोशिया करना है, ये 1 और ये 2। ठीक है, और फिर जो तीसरा होगा उसके हमने नीचे से हुक निकालते हुए यूं वूल को निकालना है और नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये थोड़ा सा आपको डिज़ाइन बनता नज़र आ रहा होगा कि पहला नॉर्मल डबल क्रोशिया, उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर 2 में नॉर्मल डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर 2 में नॉर्मल डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब अगले वाले जो 2 होंगे उसमें हमने सिंपल डबल क्रोशिया करना है, ये देखिए 1 और ये दूसरा नॉर्मल डबल क्रोशिया इस तरह से। और जो तीसरा वाला होगा उसके अंदर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है, हुक को डबल क्रोशिया के नीचे से निकालना है, वूल को यूं पकड़ के बाहर निकाल के तो पहले 2 लूप्स को निकालना है, फिर बाकी की 2 लूप्स को निकाल लिया। तो ये हो गया हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन्स के अंदर यानी 1 डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह, और फिर तीसरे वाले के अंदर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से करते हुए आपने पूरी लाइन को एंड तक बुनते हुए आ जाना है और एंड पे आके हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये देखिए हम एंड तक पहुंच गए हैं। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करने के बाद 2 स्टिचेस के अंदर हमने डबल क्रोशिया करना है, ये देखिए, और ये अगले वाले के अंदर डबल क्रोशिया और तीसरे वाले के अंदर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। और जो लास्ट स्टिच है हमारा उसके अंदर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया कर देना है, यूं डबल क्रोशिया कर दिया। ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी रो शुरू करेंगे। अच्छा जी, तीसरी रो शुरू करने के लिए हमने ये देखें 2 चेन ली और टर्न किया। इस रो में हमने सिंपल ये करना है कि पहले तो हमने देखिए 2 चेन्स में ना हमने डबल क्रोशिया करना है। पहले ये जो पहला वाला चेन है इसके अंदर यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे और फिर दूसरी वाली जो अगली चेन है वहाँ पे भी हमने डबल क्रोशिया कर देना है। मैं आपको थोड़ा सा इसका ये प्रोसीजर बता देती हूँ
कि जो तीसरी लाइन है ना उसमें हमने ये करना है कि जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया था वहाँ पे हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। जहाँ पे हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया किए थे इधर से हमने उसके दोनों के अंदर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करने हैं। जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया था उस लाइन में हमने सिंपल डबल क्रोशिया करना है, और जहाँ पे हमने 2 नॉर्मल डबल क्रोशिया किए थे वहाँ पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पे हमने कर लिया एक सिंपल डबल क्रोशिया, और जो 2 नॉर्मल डबल क्रोशिया किए थे हमने उनके अंदर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया और ये 2। ठीक है, अब जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया था वहाँ पे हमने सिंपल डबल क्रोशिया करना है। ये रो हमारी इसी तरह से बनेगी कि 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करने हैं, 1 और ये 2, और तीसरा हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर अगले 2 में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से, और तीसरे वाले के अंदर सिंपल डबल क्रोशिया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और फिर तीसरे में नॉर्मल डबल क्रोशिया। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रोसीजर की समझ लग गई होगी। तो चलिए आप इस पूरी लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर लें और एंड पे आ जाएं, फिर देखते हैं हमने क्या करना है। ये हम रो नंबर 3 के एंड पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने एक नॉर्मल वाला डबल क्रोशिया किया है, तो अगले 2 स्टिचेस के अंदर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो गए, और अब नेक्स्ट हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है और एंड पे एक और डबल क्रोशिया करना है हमने इस तरह से। अब इसके बाद हम रो नंबर 4 शुरू करेंगे। रो नंबर 4 के लिए देखिए 2 चेन ली और इसको टर्न कर लिया। अब सिंपल करना क्या है, जो रो नंबर 2 है हमने उसको रिपीट करना है। इस पूरे ब्लैंकेट को हमने इन्हीं 2 लाइनों में रिपीट करना है। पहले हमने जो लाइन बनाई रो नंबर 2 उसी को अब हमने रो नंबर 4 में बनाना है, और जो रो नंबर 5 बनाएंगे वो हमने रो नंबर 3 बनानी है। ठीक है, और यही पैटर्न 2 लाइनें रिपीट होती जाएंगी, और जितना लंबा आपको ब्लैंकेट चाहिए आपने उतना लंबा बना लेना है। अब रो नंबर 4 के लिए हमने देखिए ये करना, 2 चेन लेके टर्न किया, और जो पहले चेन की बेस है उसमें हमने पहला डबल क्रोशिया करना है, क्योंकि हमने इस 2 चेन को डबल क्रोशिया नहीं मानना, इसको काउंट नहीं करना। ठीक है, तो ये हमने पहला डबल क्रोशिया कर लिया। उसके बाद हमने रो नंबर जो 2 में किया था, हमने जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसके अंदर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हुक को डबल क्रोशिया के नीचे से निकालेंगे और यूं ग्रैब करेंगे वूल को, और यूं हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर दिया। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट के 2 स्टिचेस होंगे उसके अंदर हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 और ये 2। फिर जो तीसरा वाला स्टिच होगा उसके अंदर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। ठीक है, और फिर जो आगे 2 स्टिचेस हैं उनमें हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, और जो तीसरा स्टिच होगा उसके अंदर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। फिर अगले 2 में नॉर्मल डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट वाला जो तीसरा है उसके अंदर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ठीक है, इस पूरी रो को हमने इसी तरह से रिपीट करना है, और ये देखिए आपको डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है अब। ठीक है, तो आप इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लें आखिर तक। तो उसके बाद हमने जो इससे पहले रो बनाई थी उसको हम रिपीट करेंगे।
जी ये हम रो नंबर 4 के एंड पे आ गए हैं। तो ये अब जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया था उसके बाद हमने 2 नॉर्मल डबल क्रोशिया करने हैं, 1 और ये 2, और जो लास्ट वाला है वो हमने सेकंड लास्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है, और फिर एंड पे हमने एक डबल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब हमने रो नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है और अब हमने रो नंबर 5 शुरू करनी है। ठीक है, और रो नंबर 5 के लिए हमने सिंपल 2 चेन लेनी है और टर्न करना है, और इसके लिए हमने रो नंबर 3 को दोहराना है। ठीक है, यूँ हमने चेन लेके और पहली वाली जो चेन है यानी वूल लेके हुक के गिर्द, तो पहली चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है, सॉरी इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेना है, और जो हमने रो नंबर 3 में किया था कि जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया है वहाँ हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है, जहाँ हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया किए थे वहाँ पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करने हैं, फिर जहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया था वहाँ नॉर्मल डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने पहले डबल क्रोशिया के बाद एक और डबल क्रोशिया करना है क्योंकि इसकी बैक पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो बैक पे 2 नॉर्मल डबल क्रोशिया थे हमने उसमें यूं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है 2 में, ये 1 और ये 2। ठीक है, और जो तीसरा वाला होगा उसके अंदर हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। तीसरा मैंने इसलिए कहा कि 2 डबल क्रोशिया यानी 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 1 नॉर्मल डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 1 नॉर्मल डबल क्रोशिया, वरना ये स्टिच नंबर तो 2 जो शुरू में है इनको भी हमने काउंट करना, लेकिन जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से मैंने बोला कि 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया तो तीसरा नॉर्मल डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर अगला जो तीसरा है नॉर्मल डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद से फिर 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2, उसके बाद जो तीसरा है वो नॉर्मल डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। तो आपने रो नंबर 2 और 3 को दोहराते जाना है। ठीक है, तो इसके बाद जब जितना आपने लंबा बनाना है वो बनाइए, और जितना लंबा मैंने बनाना है वो मैं बना के तो फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ और फिर नेक्स्ट देखेंगे कि क्या करते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है पूरा कंबल जो है बेबी कंबल, ये मैंने ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका बनाना है हमने बॉर्डर। ठीक है, अगर इसकी मेजरमेंट दोनों तरफ से करें तो मैं आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं तो जिस तरफ से हमने चेन बनाई थी जब हमने शुरू किया था तो 80 सेंटीमीटर था, लेकिन अब जब ये पूरा बन गया कंबल तो वो थोड़ा बहुत ये स्ट्रेचेबल है, तो यहाँ पे फाइनल जो है 84 आ रहा है इसका। ठीक है, और जो इसकी दूसरी तरफ की हम देखेंगे तो वो होगी, इधर से देखते हैं, इस तरफ से हमारे पास तकरीबन 69 जो है ये बन रही है। ठीक है, 69 सेंटीमीटर, वो 84 सेंटीमीटर चेन वाली साइड से बन रही है, और जो उसकी लंबा चौड़ाई है वो है 69 सेंटीमीटर। और ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसको ये देखिए इस तरह से करेंगे तो ये मतलब खुलता जाता है। ठीक है,
अब हमने इसका बनाना है बॉर्डर। बॉर्डर बनाने के लिए हमने किस साइड से शुरू करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने सोचा इसके लिए मल्टी कलर का बॉर्डर बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये वाली ऊन ली है। ये भी डीके यार्न है। तो क्रोशे हुक वही 5 मिलीमीटर क्रोशे हुक है। तो मैंने जहाँ से ख़त्म किया था, एंड किया था, वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर हुक इंसर्ट करनी है और वहाँ से इस तरह से हमने यार्न को लेना है और यूं स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वाला मैंने पैटर्न बनाना है उसके लिए ये देखिए, पहले 2 चेन लेंगे। ठीक है, 2 चेन जो हैं वो हमारे एक डबल क्रोशिया के बराबर हो जाएंगी। उसके बाद एक चेन हमने बीच में लेनी है, वो एक चेन के तौर पे समझी जाएगी। फिर यहाँ से एक स्टिच को हमने छोड़ना है। ठीक है, ये वाला जो स्टिच है ये छोड़ के, तो दूसरा जो है, यानी कि शुरू से एक स्टिच ये हमारा हो गया, दूसरा हमने स्किप करना है। तीसरे वाले के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो ये वाला स्टाइल बनता जाएगा। इसके बाद हमने फिर से एक चेन लेनी है, नीचे वाली एक चेन स्किप करनी है। ये दोनों लूप्स को मैं साथ लेके चल रही हूँ ताकि बाद में इनको अलहदा से एडजस्ट ना करना पड़े। तो एक चेन छोड़नी है, उससे अगली वाली चेन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया कर देना है। फिर एक चेन लेनी है, फिर नीचे इधर एक चेन छोड़ देनी है, उससे अगली वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया करना है एक, इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है, फिर इधर एक चेन छोड़ेंगे, उससे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये वाली जो पहली वाली हमारी लाइन है, इसका ये शेप बनेगी। आप इसको यहाँ तक क्रोशिया करते हुए इस कॉर्नर तक जो है यहाँ तक आ जाएं, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ये हम कॉर्नर पे पहुँच गए हैं। तो ये एक चेन छोड़ के तो कॉर्नर का आ गया। इसमें हमने क्या करना है, एक चेन ली, फिर एक डबल क्रोशिया किया और कॉर्नर में हमने एक डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेके उसी के अंदर हमने एक और डबल क्रोशिया कर देना है सेम प्लेस पे। फिर एक चेन लेके, अब देखिए इस साइड पे तो सिंपल चेन्स थी, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन इस साइड पे इस तरह का बॉर्डर है कि चेन्स नहीं है। तो हमें देखिए एक ढूंढ के एक जो प्लेस होगी वहाँ पे डबल क्रोशिया करना है और नेक्स्ट प्लेस को हमने छोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वाली जगह छोड़ने के बाद हमने नेक्स्ट वाले पे, जहाँ पे यहाँ डबल क्रोशिया है, उसके अंदर यूँ डबल क्रोशिया के अंदर कोशिश करें कि ये जगह किसी तरह से इस हुक को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया करें, यानी ये डबल क्रोशिया के अंदर, इस वाली जगह के अंदर नहीं, इस डबल क्रोशिया के अंदर। फिर यहाँ पे एक चेन लेनी है और ये देखिएगा, ये एक आपको नज़र आ रही है जगह, ये छोड़ देनी है और फिर डबल क्रोशिया वाली जगह पे डबल क्रोशिया करना है। और तरीका वही कि जो डबल क्रोशिया ऑलरेडी हुआ है उसके अंदर हमने हुक इंसर्ट करनी है। फिर हमने ये वाली जगह छोड़ देनी है और डबल क्रोशिया वाली जगह लेनी है। ठीक है, और ये एक चेन ली, ये वाली जगह को छोड़ा हमने और डबल क्रोशिया जहाँ पे हुआ है उसके अंदर हमने हुक को इंसर्ट करने के बाद डबल क्रोशिया कर देना है। तो यहाँ इस साइड पे भी वो वाली शेप बनती जाएगी। ये देखिए, फिर से एक चेन ली, ये वाली जगह को छोड़ा और डबल क्रोशिया वाली जगह को लिया। ठीक है, हर एक में आपने इसी तरह से करते जाना है यहाँ तक कि कॉर्नर आ जाए। ये देखिए, हम दूसरे कॉर्नर पे पहुँच गए हैं। ये एक स्टिच छोड़ने के बाद ये जो कॉर्नर की जगह है वहाँ पे हमने हुक इंसर्ट की और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया उसी के अंदर हमने कर देना है इस तरह से। ठीक है, फिर एक चेन ली। अब ये कि हर तरफ आपने एक चेन छोड़ के एक चेन करनी है और जो कॉर्नर है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया सेम प्लेस पे करना है। अब हम जो है चेन वाली साइड पे आके, जहाँ से हमने अपने वर्क को शुरू किया था,
वहाँ से हमने ये देखिए चेन्स नज़र आ रही होंगी आपको ऊपर, एक तो ये जगह है ना, इनमें नहीं, इनके ऊपर हमें एक एक चेन्स नज़र आ रही हैं। वो हमने ये वाली एक चेन छोड़नी है, अगली में एक डबल क्रोशिया कर देना है यहाँ पे, ये देखिए ये वाली जो जगह है। फिर एक चेन ली, इधर से एक चेन छोड़ी, अगली वाली में एक डबल क्रोशिया कर दिया। फिर एक चेन ली, यहाँ पे एक चेन छोड़ के अगली वाली में एक डबल क्रोशिया कर दिया। अब हमारे पास एक कॉर्नर आएगा, वहाँ पे भी हमने बस इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया सेम प्लेस पे कर देना है। बाकी हमने पूरा जो कंबल है एंड तक हमने इसी तरह से करना है। एक चेन यहाँ पे लेनी है और नीचे इधर एक चेन छोड़नी है, ठीक है। तो आप ये इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद देखते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए हम अपने लास्ट स्टिच की तरफ आ गए हैं। ये अब कॉर्नर है, कॉर्नर पे यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया था, तो हमने यहाँ पे एक चेन लेके एक यहाँ स्टिच छोड़ के फिर जहाँ पहला हमने डबल क्रोशिया किया था हमने उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया करना है। तो ये कॉर्नर के वो पूरा हो जाएगा, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, और फिर जो पहली 3 चेन की जगह है वहाँ तीसरी वाली चेन में हुक को इंसर्ट करना है और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर देना है इसके साथ, ठीक है। अब हमने दूसरी लाइन अपनी शुरू करनी है बॉर्डर की। इस रो के लिए पहले हम 3 चेन लेंगे, फिर देखिए हर ये जो जगह है ना, हर एक चेन की जगह पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए 1 और ये 2, वो चेन जो है वो हम सॉर्ट आउट करेंगे जब हमने यहाँ तक एंड तक पहुंचना है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद अगले वाले के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर उससे अगले वाले के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से करते हुए हमने हर एक ये जो एक चेन की जगह है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया करते हुए आना है, और आप यहाँ ये सारों में दो डबल क्रोशिया करते हुए पहले कॉर्नर तक आ जाएं। ये देखिए हमने रो के एंड तक 2 डबल क्रोशिया हर एक स्टिच के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये हमारे पास आ गया कॉर्नर, जहाँ पे हमने एक ही जगह पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था। अब इसके अंदर, इस कॉर्नर के अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इस कॉर्नर के अंदर 6 डबल क्रोशिया करने हैं और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टिच पे आना है और वही रूटीन के जैसे पहले हम कर रहे थे वहां पे 2 डबल क्रोशिया करने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक रो मैंने कंप्लीट कर ली है और एक कॉर्नर भी कंप्लीट कर लिया। इसी तरह के जो बाकी 3 कॉर्नर हैं, यानी 2 कॉर्नर तो आप कंप्लीट कर लें, तीसरे पे मैं एंड पे आपको बताऊंगी। इसके बाद जो 2 कॉर्नर आएंगे उनमें 6 डबल क्रोशिया यानी 6 डबल क्रोशिया कॉर्नर के अंदर करने हैं और बाकी हर स्टिच के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया करते जाना है। इसी तरह से आप ये पूरा ब्लैंकेट का जो बॉर्डर है उसमें ये सारे 2-2 डबल क्रोशिया करते आए और जहाँ पे ये बॉर्डर का कॉर्नर आएगा वहां पे 6 यानी 6 डबल क्रोशिया करने हैं, ठीक है। आप ये पूरा कंप्लीट करके तो जहां से हमने शुरू किया था वहां तक आ जाएं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये देखिए हमने जहाँ पे स्टार्ट किया था वहां पे हम पहुंच गए हैं। अब इस कॉर्नर के अंदर हमने 5 डबल क्रोशिया करने हैं, क्योंकि छठा जो है वो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन्स थी, जो वो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो बाकी हमने 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे करने हैं, क्योंकि हम हर कॉर्नर पे 6 डबल क्रोशिया कर रहे थे, ठीक है। 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये फिर चेन 3 के अंदर हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करके तो ये हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा एज, ठीक है। अब हमने जो इसके ऊपर एक लास्ट जो बॉर्डर की लाइन हमने बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। इसके लिए देखिए पहले 3 चेन लेंगे और ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद हमने 3 और डबल क्रोशिया करने हैं, यानी टोटल हमने 4 डबल क्रोशिया करने हैं। एक ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये हो गया 4 डबल क्रोशिया।
इसके बाद हमने लेनी है 4 चेन। 4 चेन लेने के बाद यूं वर्क को यूं थोड़ा सा टर्न करेंगे तो ये जो पहली 3 चेन हमने ली थी उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली के अंदर इस तरह से हुक को इंसर्ट किया और इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया। तो ये हमारे पास एक ये बेस बन गई। अब हमने इसको सीधा करना है और इसके अंदर हमने 7 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी 7 डबल क्रोशिया हमने इसके अंदर करने हैं। ये देखिए 1 2 3 4, इसी तरह से आप 7 डबल क्रोशिया इसके अंदर कर लें। ये देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया इसके अंदर कर लिए। अब जहाँ पे हमने लास्ट वाला स्टिच किया था अपने डबल क्रोशिया का, अब हमने उसके आगे 4 डबल क्रोशिया करने हैं। ये जो हमारा पैटर्न है इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया करने हैं और फिर उसके ऊपर ये पत्ती बना देनी है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास। अब हमने 4 चेन लेनी है, बिल्कुल हर जो स्टिच होगा वो इसी तरह होगा। फिर हमने इस तरह से टर्न करना है, लेकिन यहाँ पे हमने ये करना है कि ये जो पहले हमने बनाया था उसके इस तरफ से देखिए हमने हुक को इंसर्ट करना है, इस गैप के अंदर से करना है और इस गैप से हमने हुक को बाहर निकालना है और यहाँ से हमने स्लिप स्टिच कर देना है। ये इस तरह से इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच कर देना है यूं, और फिर ये सीधा करके ये जो हमारी चेन 4 की जगह है यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया करने हैं। 7 1 2 3, इसी तरह से आप 7 डबल क्रोशिया इसके अंदर कर लें। ये देखिए ये इस तरह से पैटर्न बन के सामने आएगा। अब इसी तरह से आपने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया करने हैं, 4 चेन लेनी है, उसको टर्न करना है और यहाँ से हुक को निकालते हुए या इस गैप से निकालना है और स्लिप स्टिच करके फिर उसको सीधा करने के बाद जिस तरह बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने ये किया था आपने 7 डबल क्रोशिया उसके अंदर करने हैं और फिर इसी तरह से कंटिन्यू करते चले जाना है यहाँ तक कि कॉर्नर आ जाए। तो कॉर्नर पे फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ एक और मैं आपके साथ कर देती हूँ। यहाँ पहले 4 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 3 और ये 4, फिर 4 चेन लेनी है, फिर इसको टर्न करना है और ये इस वाले गैप से हमने हुक को डालना है और इस वाले गैप से हमने इसको निकालना है और फिर स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से ये इसके अंदर से हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है और फिर इसको सामने फ्रंट पे कर देना है और इसके अंदर हमने फिर से 7 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। देखिए 1 2 3, इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया करने के बाद आपने फिर से 4 डबल क्रोशिया करने हैं, 4 चेन लेनी है और बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर दोहराना है जैसे हमने पहले किया था। तो आप कॉर्नर तक यही सब कुछ बना लें। तो फिर देखते हैं क्या करना है। ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है और ये इस तरह से बन के सामने आए हैं। अब हम कॉर्नर तक पहुंच गए हैं और कॉर्नर में हमने कोई चेंज नहीं करना, बस इसी तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे भी करने हैं और यहाँ पे और कोई चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला जो ये वाली पत्ती बनाई है, इसके बाद मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया ले लूँगी। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसके बाद यहाँ पे भी आगे जो नेक्स्ट वाला बनाएंगे उसमें ये 1 2 3 4 ये इसमें बना लेंगे और बाकी का सारा पैटर्न बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जैसा हमने पहले बनाया है। इसके बाद यहाँ पे हमने 4 चेन ले लेनी है और यहाँ टर्न करना है और यहाँ से इस वाले गैप से इसको हुक को डालते हुए इधर दूसरे वाले गैप से निकाल लेना है और यहाँ स्लिप स्टिच कर देना है। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं आसानी हो तो। ये इधर से स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह फिर से इसको फ्रंट पे कर लिया वर्क को और यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 3
और इसी तरह से 7 यानी 7 डबल क्रोशिया आप इसके अंदर बना लें। देखिए 7 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब यहाँ पे कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे 2 इस तरह से जो पत्तियां हैं वो बनेंगी। अब नेक्स्ट वाले पे हमने इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। 1 2 3 और ये 4। इसके बाद यहाँ पे 4 चेन लेंगे, इसको यूं उल्टा करके, और इस वाले गैप से हुक को डालना है और दूसरे वाले से इस तरह से निकाल लेना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। फिर इसको सीधा करके इसके अंदर फिर से 7 डबल क्रोशिया आप कर लें। ठीक है, इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए इसमें 7 डबल क्रोशिया कर लिए। ये हमारा कॉर्नर का पैटर्न है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे ये 2 पत्तियां हमारी बनी हैं। ठीक है, बाकी आपने बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ जिस तरह से मैंने ये पूरी रो कंप्लीट की है और ये कॉर्नर, आपने इसके बाकी के पूरे जो बाकी का ब्लैंकेट है यहाँ से करते हुए इस वाली पूरी रो को करना है। फिर ये कॉर्नर आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना। जिस तरह से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, 4 डबल क्रोशिया करते हैं, उसके बाद 4 चेन लेते हैं और उसको स्लिप स्टिच करते हैं पहले वाले की बैक पे, और फिर जो 4 चेन होती हैं उसके अंदर 7 डबल क्रोशिया करने हैं। और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ 4 डबल क्रोशिया करते हुए कॉर्नर पे भी उसी तरह से करना है, और बाकी के जो कंबल का जो साइडें हैं उन पे भी उसी तरह से करते हुए आप स्टार्टिंग पॉइंट तक यही पैटर्न फॉलो करते हुए आ जाएं, और फिर एंड पे देखते हैं कि हमने लास्ट में क्या करना है। तो आप ये कंप्लीट करके आ जाएं। ये देखिए ये हमने पूरा कंबल का जो बॉर्डर है कंप्लीट कर लिया है, और हम अब एंड पे पहुंच गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस वाले कॉर्नर पे देखें हमारे पास 3 स्टिचेस बचे हैं। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि पहले इसमें पहला वाला डबल क्रोशिया करेंगे, फिर जो दूसरे वाला होगा ना मिडल वाला, उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं एक ही स्टिच के अंदर, क्योंकि हमें इसके लिए 4 डबल क्रोशिया चाहिए होते हैं। तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया एक के अंदर हो गए, और ये हो गया हमारे पास लास्ट वाला डबल क्रोशिया। ये हम अब 4 हो गए। 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर ये जो है उसके पहले वाला जो पत्ती बनी हुई है उसके इस साइड इस वाले गैप से हमने हुक को इंसर्ट करना है और इस वाले गैप से हमने निकालना है। देखिए हम पहले उसको स्लिप स्टिच कर रहे थे, आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। ठीक है, तो चूंकि मैं इसको स्लिप स्टिच करती हुई आ रही हूँ तो मैं इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से, और फिर यूं सीधा ला के इस तरफ। आप चाहें तो पहले 3 चेन बना लें, उसको पहला डबल क्रोशिया काउंट कर लें, या जैसे भी आप इस तरह से अगर पहला डबल क्रोशिया करना है तो ऐसे कर लें। तो अब इस सर्कल के 4 चेन वाली जो जगह है उसके अंदर हमने 7 डबल क्रोशिया करने हैं जैसे हम हमेशा करते आए हैं। तो 1 2 आप इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया कर लें। ये हमने 7 डबल क्रोशिया कर लिए। तो अब यहाँ पे जो हमने सबसे पहले वाला जो स्टिच बनाया था उसके हमने इस तरह से जो पहला डबल क्रोशिया है उसके सबसे ऊपर टॉप से यहाँ पे हुक इंसर्ट करने के बाद हमने स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से, और फिर हमने धागे को यहाँ वूल को काट देना है, और फिर इस तरह से इसके अंदर यूँ इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, और बाद में इसको अंदर की तरफ सी देंगे। ये देखिए, तो अब ये हमारा जो कंबल है बेबी कंबल वो कंप्लीट हो गया है। इसकी ये लुक देखिए, ये सारा इतना खूबसूरत सा बॉर्डर इसका बन गया है। देखिए ब्लू कलर का कंबल है तो उसके ऊपर बॉर्डर जो है वो हमने मल्टी कलर का लगा दिया है। ये देखिए, तो ये देखिए ये हमारा बेबी कंबल कंप्लीट हो गया। ठीक है,
ये देखिए अब ये फाइनल लुक है कंबल की। मैंने इसको 4 तहों में फ़ोल्ड कर दिया है। तो ये इसका बॉर्डर हो गया और ये बाकी का कंबल हमारा वैफल स्टिच के का कंबल बना लिया। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से और जल्दी बनने वाला कंबल है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कंबल कैसा लगा है। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।